वैकुण्ठलोकागमनस्मृतेश्च संजायमाना दरगौरवेण तत्प्रेमहन्ना स्वमनो न तृप्ये। बृहद भागवतामृत जो कि हे ब्रह्मा, उस रूप में परमेश्वर बुद्धि अवश्य रहा है। मैं वैकुंठ में आगमन किया, मैं यहाँ पर वैकुंठ में आया हूँ, इसलिए वह स्मृति जगे रहने से जागृत हुआ कि यह प्रभु वैकुंठनाथ हैं। और स्मृति क्या है कि मैं वैकुंठ में आया, इसलिए आदर और गौरव होने से ब्रजजातीय माधुर्यमय प्रेम की हानि हुई थी। यद्यपि नारायण ने कृष्ण रूप दर्शन कराया, हमें दिखाया, परंतु वैकुंठ का गौरवमय भाव और मैं वैकुंठ में आया हूँ, तो इन बातों का स्मरण रहने से ब्रज जातीय जो माधुर्यमय भाव वो नहीं आया। इसलिए उस रूप का दर्शन करके भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। अतएव माधुर्य का धाम वृंदावन, उस वृंदावन के बिना वैकुंठ में यदि राधा जी का दर्शन मिल जाए तो उन दर्शकों को गोप कुमार की भांति स्थिति बनेगी। जैसे गोप कुमार ने वैकुंठ में राधा जी का और कृष्ण का सबका दर्शन तो किया, मन नहीं। श्रीमद् भागवत में देखा जाता है श्री विश्वानंदिनी का एक प्रकाश शक्ति संयोगिनी कामा बामा शक्ति वियोगिनी लादनी कीर्तिदा पुत्री चैव राधा त्रयम ब्रजे। ब्रज में राधा जी का 3 रूप है, कामा बामा और लादनी। माथुर विरह में विक्षिप्त चित्त श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजजन कुरुक्षेत्र में पहुंचे, परंतु श्री कृष्ण दर्शन करके उनको आनंद नहीं मिला। अभी तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण दर्शन में ब्रज लीला की मधुर स्मृति उनके हृदय में उदित हुआ। अतएव भी अधिकतर विरह आतुर होकर वृंदावन में श्री कृष्ण आगमन की प्रार्थना की। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को वृंदावन आने के लिए प्रार्थना की। आवश्यते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वरे हृदि विचिंत मगाध बोधि संसार कूप पतितो तरनाम बलम्बम गेहम
युषामपि मनः स्तुत्यात् सदा नः। हे नलिनाभ, हे कमलनाभ, तुम्हारे चरण कमल बड़े बड़े योगी सर अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रगण हृदय में चिंतन करते हैं। जो कि संसार कूप में पड़े हुए व्यक्ति यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे चरण कमल का आश्रय करते हैं। परंतु हम लोग तो घर में पड़े हुए गृह से भी हैं, तो हम तो कोई योगीश्वर नहीं जो तुम्हारा ध्यान करें, योग ध्यान करें। अतः हमारे मन में आ जाओ और क्या करोगे। हम तो संसार में, परंतु गोपियां और कुछ कहती है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरे धाम में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का मुख दर्शन करते हुए राधा भाव में विभावित होकर इस श्लोक का पाठ करते हुए अपूर्व आस्वादन किया। अन्ये हृदय मान, अन्ये हृदय मान, मोर मन वृंदावन, मने बने करे जाने, ता तुम्हार पादोदय कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा माने। प्राणनाथ सुनो मोर सत्य निवेदन, ब्रज हमार सदन, ता तुम्हार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। पूर्वे उद्धव दारे एवे साक्षात हमारे, योग ज्ञाने कहिले उपाय। तुम्हें विदग्ध कृपामय, जानो আমার হৃদয়। মোরে ওইছে কহিতে না জুয়ায়, দেহ স্মৃতি নাই যার, সংসার খুব কাহাতার। তা হইতে না চাহে উদ্ধার, বিরহ সমুদ্র জলে কামতে মিঙ্গিলে গেলে। গোপী গানে লহতার পার, গোপী গানে লহতার পার। अनेक हृदय मान मोर मन वृंदावन। दूसरों का हृदय में मन विराजमान है और उस मन में कितने प्रकार की संसार की वासना है, चिंता भावना है, पुत्र परिवार बंधु बांधव, इसलिए तरह तरह की भावना आती है। पर मेरा मन वृंदावन एक है। मन और वन को एक करके जानती हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं।
इसलिए उस वृंदावन में चल करके अपने चरण कमल को उदय कराएं, वहीं पहुंचे, वहीं लीला विनोदन करें, तब तुम्हारी पूर्ण कृपा मानी जाएगी। हे प्राणनाथ, सुनो मोर ये सत्य वचन। मैं ये सत्य करके कहती हूँ कि मेरा निवेदन तो मान ले। ब्रज अमर सदंता तुम्हार संग, ब्रजभूमि मेरा भवन है और वहीं पर तुम्हारा मिलन हम वही चाहते हैं। यदि वहाँ नहीं मिले तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। पहले उद्धव के द्वारा अब साक्षात रूप में योग और ज्ञान की बात करते हो, परंतु क्या गोपी जोगीश्वर जो तुम्हारा ध्यान करेगा, योगा करेगा, कभी संभव नहीं। हे प्रियतम, तुम विदग्ध हो, बड़े ही रसिक हो और अतिशय कृपामय हो। हमारे हृदय को तुम जानते हो, इसलिए इस तरह की बातें हमें नहीं कहें। गोपियां कहती हैं, राधा जी कहती है, देव स्मृति नाई यार संसार को कहता। जिनको शरीर का कोई सुध बुध नहीं है तो उनके लिए घर संसार कहाँ संसार। और इस संसार से हम कोई उद्धार पाना नहीं चाहती हैं। तुम्हारे विरह रूपी समुद्र में हम डूबे हुए और तुम्हारे प्रति जो इच्छा अभिलाषा है वही तिमिंगिल के समान हमें निगल रहा है। इसलिए इस विरह समुद्र से हमें उठा करके अपने पार लोग चरणों में स्थान करो। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन सही कुंजे रासादिक लीला सही ब्रजे प्रजन माता पिता बंधुगा बड़ चित्र केमने पास लीला। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन सही कुंजे रासादिक लीला। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन और वनों में कुंज कुंज में रास आदि लीलाएं होती रहती है। और ब्रज में जो तुम्हारे ब्रजजन हैं, माता पिता बंधुगण, उन सब को तुम कैसे भूल गए हो? कैसे उन्हें भूल गए? अति आश्चर्य है जो कि तुम भूले हुए हो। तुम आज अन्न बीज अन्न संग अन्न देश ब्रजजने कबू नाई भाई। ब्रज भूमि छाड़ीते नारी तुम न देखिले मरे। ब्रजजने की हवे उपाय। हे प्रियतम, तुम्हारा जो दूसरा वेशभूषा है, दूसरे दूसरे व्यक्तियों का संग दूसरे देश में आए, ये ब्रजजन को, ब्रजवासियों को कभी अच्छा नहीं लगता है। ब्रजवासी ब्रजभूमि छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकते।
और तुम्हें देखे बिना जी भी नहीं सकते। तो ब्रजजनों का, ब्रजवासियों का क्या उपाय होगा? इस कारण राधा जी अति असहनीय माथुर विरह कातरा हो करके भी अति अल्प दूर मथुरा, कितना दूर है? कोई दूरी नहीं है, एक लाइन, केवल एक रेखा, लाइन, वही केवल वृंदावन और मथुरा की सीमाना को दर्शाता है। परंतु अति अल्प दूर होने पर भी राधा जी कृष्ण दर्शन की विरह ज्वाला में शांति के लिए कि मथुरा आ जाए। राधा जी वृंदावन में, वृंदावन से मथुरा कभी नहीं है, परंतु राधा जी को दर्शन करने के लिए वृंदावन में ही, एकमात्र वृंदावन में ही आना पड़ेगा, आश्रय लेना है। वृंदावन के अतिरिक्त अन्यत्र राधा माधुरी नयन गोचर भी नहीं होगा, न कभी संभव है, न दर्शन होगा। इसलिए जन श्रुति काम शिरोप्यारूढ़ क्षमते, अर्थात श्रुतियां राधा जी की रूप माधुरी को मस्तक में धारण करने को भी समर्थ नहीं है। परम निगूढ़ तत्व राधा है। वेद और उपनिषद, कर्म और ज्ञान आदि की बात तो बहुत दूर है। प्रेम भक्ति अति रहस्यमय, इसलिए उन्हीं का वर्णन हो रहा है। उस प्रेम की घनीभूत मूर्ति श्री राधा है। अतः श्रुतियां श्री राधा जी की रूप माधुरी की महिमा वर्णन करने में कैसे समर्थ होंगी? फिर श्रुतियां भगवान और उनके शक्ति वर्ग की ऐश्वर्य भाव की वर्णना करते हुए विश्व जगत के नयन के नेत्रों के सामने प्रकट किया है। अतः माधुर्य तत्व अति दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु। श्रुतियां राधा जी की रूप माधुरी को मस्तक पर धारण करने में समर्थ नहीं है। अतः माधुर्य की घनीभूत मूर्ति श्री राधा है। श्रुति के लिए भी चिर दुर्गीय है, जो दुर्गम है, उन्हें जानना, सुनना, समझना अतीव कठिन। यद्यपि श्रुति श्री राधा जी की ऐश्वर्य वार्ता स्थान स्थान में वर्णन करती रही है, जैसे गोपालतापनी में तस्य अद्धा प्रकृति राधिका नित्या निर्गुणा जस्य हंसी लक्ष्मी दुर्गादि का सप्तय। बोले अद्धा शक्ति राधा जी है। जिनके अंश में लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्तियां हैं, मूल शक्ति श्री राधा है। वहाँ ऐश्वर्य का वर्णन है, परंतु माधुर्य का वर्णन उनका अगोचर रहा है। इसलिए इस कलि युग में
भगवान कृष्ण ने जो राधा भाव कांति लेकर के गौरहरे रूप में अवतीर्ण हुए, श्रुति के अगोचर राधा माधुरी विश्व जीव के श्रुति गोचर किया है। ये राधा माधुरी दूसरों के लिए दुर्लभ, उस दुर्लभ वस्तु को सामने प्रकट कर दिया। अतएव उनके चरणाश्रित आचार्य पादगण अपने अपने ग्रंथ में श्री राधा माधुरी का वर्णन किया है। इसलिए गोलोक वृंदावन की परम रहस्य निधि वेदों का अगोचर राधा तत्व, जो कलियुग में कलि के विश्व माधुर्य उपासक, जो कलियुग में माधुर्य उपासक भक्तों के निकट वो सुलभ हुआ है। वेद विधि अगोचर रतन विधिरूप भजनिते किशोर किशोरी। प्रेम भक्ति चंद्रिका। वेद विधि अगोचर, वेद और ब्रह्मा इनके भी अगोचर, रत्न वेदी के ऊपर श्यामा श्याम राधा कृष्ण किशोर किशोरी को भजन करें। और भी कहा है, न जत्सी वसुका दिनांत ध्यान गमो। अर्थात श्री राधा जी के रूप शिव सुखदेव आदि को ही ध्यान गम्य नहीं है। शिव ठाकुर के लिए और सुखदेव गोस्वामी आदि उनके ध्यान गम्य भी नहीं होता है। गोपी भाव का अंगीकार के अतिरिक्त महा अधिकारियों को भी राधा जी का रूप ध्यान धारणा करने का कोई अधिकार नहीं। गोपियों में भी जो राधा जी की सखी मंजरियां हैं, श्री राधा जी के ध्यान में उन्हीं को मुख्य अधिकार है। जी सब साधक, जो साधक राधा जी की सखी मंजरी भाव में आविष्ट हैं, उन्हीं को ही राधा जी का ध्यान गोचर होता है। ऐश्वर्य भाव की बातें क्या, ऐश्वर्य भाव तो बहुत दूर। ब्रज के माधुर्य भाव में भी जो दास और वात्सल्य आदि भाव में हैं, उनके लिए राधा रूप का ध्यान करना कदापि संभव नहीं होता है। कहाँ से संभव हो? सभी सखी गणे न्याय अधिकार, एकमात्र सखियों को इसमें अधिकार है, दूसरों को कहाँ। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में रहस्यमय रासलीला का वर्णन किया है, परंतु राधा जी का या दूसरे किसी गोपी का नाम उच्चारण नहीं कर सका। और इसका कारण निरूपण करते हुए बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, गोपीणम वितताद्भुत स्फुटतर प्रेमनलाची छटा दग्धानम किल नाम कीर्तन कृतात्वासम
विशेषात् स्मृते तत्तृष्णजलोनुशिखाग्रकणिका स्पर्शेण सद्यो महावैकल्यं सभजन कदापि न मुखे नमानि कर्तुं प्रभो। अर्थात भागवत वक्ता श्री सुखदेव जी गोपियों का नाम उच्चारण करने पर उनको विशेष स्मृति हो जाती है, विशेष रूप से एक स्मृति उनके हृदय में जागृत हो जाती है, जो कि अद्भुत प्रेमानल में नियत दग्धा ब्रजवालाओं के तीक्ष्ण प्रेमानल शिखा से विस्तृत स्फुलिंग कणा के स्पर्श से ब्रजवालाओं के ब्रजगोपियों के जो तीक्ष्ण प्रेमानल शिखा वहां से विस्तृत जो कि स्फुलिंग कणा के स्पर्श से श्री सुखदेव जी अतीव विकल हो जाते हैं। उससे भागवती कथा वर्णन करने में भी शक्ति खो बैठते, इसलिए गोपियों का किसी का नाम उन्होंने उठाया नहीं, उच्चारण नहीं किया। इस प्रमाण से जाना जाता है रास वर्णना के समय में भी श्री सुखदेव जी रासेश्वरी को ध्यान पथ में लाने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो विरह दशा में वे भी डूब जाएंगे। राधा जी के नित्य कैशोर प्रेमामृत माधुरी अतीव रसमय, प्रेमामृत रस माधुर्य की मूर्तिमती श्री राधा है। प्रेम अमृत रस के द्वारा जिनका अंग प्रत्यंग बनी, प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, राधा जी का स्वरूप जो है प्रेम का स्वरूप और प्रेम के द्वारा विभावित स्वरूप है। कृष्णेर प्रियसी श्रेष्ठा जगते विदित, प्रेम का स्वरूप प्रेम द्वारा विभावित और कृष्ण की प्रेयसियों में सर्वश्रेष्ठा है, ये जगत में विदित है, सभी लोग जानते हैं। श्रीपाद ने कहा मेरे लोलायमान या चंचल नयन उस रूप को ढूंढ रहा है, अर्थात उस रूप माधुरी दर्शन के लिए मेरा नयन अधीर हो रहा है, अथवा मेरे लुप्त नयन उस रूप को ढूंढ रहा है। इस प्रकार प्रबल लोग वस्तु प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है, यथार्थतः राग भक्ति ही लोभ मूला है। तत्र विषयिन स्वाभाविको विषय संसर्गेच्छातिशय प्रेम राग यथा चक्षुरादिनं सौन्दर्याद तादृश एवात्र भक्तस्य से भगवत्यपि राग इत्युच्यते। भक्ति संदर्भ में कहा है विषयी जीव का, विषयी लोगों का, चक्षु आदि इंद्रियों का
चक्षु आदि इंद्रियों में जागतिक रूप आदि दर्शन करने के लिए स्वाभाविक